Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I will share what are the steps that you need to do after getting an admit. So सारे questions related to I-20, DS-160 and all the fee payments सब clear होने वाला है. So watch the video till the end and let's just begin. First of all, congratulations to every one of you for getting an admit in a university. I'm really happy for you guys. लेकिन अभी आपकी खाली 50% जर्नी हुई है. To complete the other half, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है. So, after you decide कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, the first thing that you need to do is accept the offer letter. After doing that, please read the terms and conditions in that letter very carefully and make note of two things. First, what is the deadline of submitting your official transcripts and official GRE IELTS score to the university? And second is, if the university asks for token money to confirm your seats, please abide by these deadlines and make sure कि आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें. Second step is to get your I-20. Now I-20 is a document जो university students को देती है to apply for their F1 visa at US consulates. I-20 के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. फर्स्ट इज पासपोर्ट एंड सेकंड इज प्रूफ ऑफ फंड्स. प्रूफ ऑफ फंड्स यूजुअली लिक्विड फंड्स होते हैं विच कैन बी इंक्लूड LIC पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इवन एजुकेशन लोन्स. जो आपका ऑफर लेटर होगा यूनिवर्सिटी मोस्टली उसमें इंफॉर्मेशन दे देती है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स दैट यू रिक्वायर फॉर अप्लाइंग फॉर योर I-20 एंड सेकेंड व्हाट आर द स्टेप्स टू अप्लाई फॉर योर I-20. लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके ऑफर लेटर में नहीं है देन प्लीज मेल द यूनिवर्सिटी एंड आस्क दीज टू क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एंड सेकेंड व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट द I-20. जो यूनिवर्सिटी है वो लेटर ऑन बल्क में स्टूडेंट्स को ये मेल भेजती है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स I-20 के लिए अप्लाई करते हैं एंड द प्रोसेसिंग टाइम इज इंक्रीज्ड. सो टू गेट योर I-20 फास्टर आप खुद से ही मेल करके क्वेश्चन पूछिए एंड देन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे, द वन रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट of your FD or LIC policy or whatever you are submitting, go to the bank and ask them to give you a certificate which states कि ये पॉलिसी किसके नाम पे है एंड कितनी वर्थ है या व्हाट इज द अमाउंट दैट इज इन दी FD एंड वो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए. द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ इवेल्युएटिंग दो सर्टिफिकेट इज मच फास्टर देन इवेल्युएशन ऑफ दोज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. आई हैव कंपेयर द टाइमलाइंस ऑफ माइन एंड माई फ्रेंड, सो आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो I-20 जल्दी आएगा. The prototype of that certificate will be in the description box, so please check it out. Now, जब आपने रिक्वेस्ट कर दिया है कि I-20 अपने यूनिवर्सिटी पे, then in the meantime you can go to the third step, that is to fill out your DS-160 form. DS-160 is an electronic form, so you have to go to the website and fill the form. And जिस दिन आपको I-20 आए तो आपको I-20 से सेविस ID लेके अपने DS-160 फॉर्म में भरनी है. तो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द I-20. बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप पहले से ही फिल करके रख सकते हैं. सो एज सून एज यू गेट योर I-20 सबमिट योर DS-160 फॉर्म एंड देन उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट आ जाती है आफ्टर यू सबमिट. प्लीज कीप इट सेफ इन अ प्लेस वेर यू कैन रिट्रीव इट ईजिली, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए यू रिक्वायर दैट डॉक्यूमेंट. नाउ मैं आपको टिप्स इसलिए दे रही हूँ कि जल्दी आपके सारे काम हो, क्योंकि कभी कभार बल्क ओपनिंग आप 1 या 2 दिन से मिस कर देते हैं एंड इन दी एंड फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं है. ये एक बहुत लंबी स्टोरी है तो वो भी मैं आपको कभी बताऊंगी, बट अभी मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताती हूँ. सो आफ्टर यू गेट द रिसिप्ट एंड सेव इट इन योर लैपटॉप यू कैन मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज गो टू US ट्रैवल डॉक्स वेबसाइट. उधर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है एंड देयर क्रिएट अ प्रोफाइल वेर यू अप्लाई फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड देन पुट द डिटेल्स कि आपको F1 वीज़ा चाहिए एंड देयर यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन नंबर ऑफ योर DS-160 फॉर्म एंड देन सबमिट इट. आफ्टर दैट आपको वीज़ा फ़ी पे करनी होगी विच कैन बी डन थ्रू गूगल पे, पेटीएम एंड निफ्ट एंड इवन डिमांड ड्राफ्ट. तो जब ये
पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाती है, इट इज़ देन यू गेट द MRP रिसिप्ट। आपको पेमेंट से MRP रिसिप्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपके पोर्टल पे आ जाएगी एंड यू कैन ऑटो फिल इट। सो आफ्टर you autofill the MRP receipt, you can submit the entire profile and it is then you can book your appointment for the visa. Now visa जो है वो 2 अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं आपकी उसके लिए। फर्स्ट वन इज बायोमेट्रिक एंड सेकेंड वन इज इंटरव्यू। नाउ ऑल्सो मेक श्योर कि जो आपने DS 160 में इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू दे कैन एक्सेस योर DS 160 फॉर्म एंड उसी से कभी कभार क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन बताई ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे कैन रिजेक्ट द वीज़ा देयर इटसेल्फ। सो प्लीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो सही भरिए। नाउ जब आप पेमेंट कर देंगे और आप बेसिकली अब इस पॉइंट पे आ गए हैं कि आप वेट करेंगे टू बुक योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट कभी कभार बल्क स्लॉट्स ओपनिंग होती है, उसी में यूजुअली लोगों को अपने अपॉइंटमेंट बुक करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए एंड उस पर बहुत एक्टिव रहिए टू सी व्हेन द स्लॉट्स आर रिलीज्ड एंड व्हेन देयर इज़ नो स्लॉट। एंड प्लीज़ बी श्योर कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फेक है या नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लॉगिन्स ही हैं। तो जब भी आप लॉगिन करें उस इन्फॉर्मेशन से प्लीज़ मेक श्योर कि वो सच्ची है। एंड यू कैन मेक श्योर कि वो सच है कि नहीं बाय सीइंग कि मल्टीपल लोग बोल रहे हैं या स्क्रीनशॉट वो भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। सो प्लीज़ बी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स ताकि आप अपना अपॉइंटमेंट जल्दी बुक कर सके। एंड देयर ऑल्सो इज़ वन मोर स्टेप टू गो बिफोर द अपॉइंटमेंट। आपको एक सर्विस फी भी पे करनी होती है एंड दैट हैज़ टू बी पेड बिफोर 3 या 4 days ऑफ योर अपॉइंटमेंट। बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप वीज़ा फीस पे कर रहे हैं तभी सर्विस फी भी पे कर दें, ताकि आप सारी पेमेंट से सॉर्टेड रहे एंड व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज़ प्रिपेयर फॉर योर वीज़ा एंड बुक द अपॉइंटमेंट। Now these are all the steps that you need to do for getting to a point to book your appointment. अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, और क्योंकि वो बहुत इटर्नल वेट जैसा ही लगता है, बट प्लीज़ बी पेशेंस एंड आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल फाइंड दिस PDF जिसमें प्री अराइवल चेकलिस्ट, सारे फॉर्म लिंक्स एंड द प्रूफ ऑफ फंड्स जो आप दिखा सकते हैं एंड ऑल्सो द प्रोटोटाइप ऑफ द बैंक सर्टिफिकेट, सबका सैम्पल मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो एंड प्लीज़ like, share and subscribe this video and support my channel.